हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा एक नया सेशन आज से प्रारंभ हो रहा है, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पीछे जस्ट व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है ज्योमेट्री। आज हमारा नया सेशन क्या होगा सर? ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति। ठीक है, तो ये सर हमारा जो सेशन होगा, इस सेशन को हमारे जो छोटे भाई बहन हैं अर्थात 9th वाले 10th वाले और जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें एडवांस मैथ पढ़ते हैं, और उस एडवांस मैथ में हमारा ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए चलते हैं ज्योमेट्री के बारे में। देखिए, हम लोग बेसिक से पढ़ने वाले हैं और हमारे कुछ भाई बहन 10th वाले होंगे, जो लोग जिन जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए, जो हमारे कुछ बच्चे होते हैं हमारे, जो वो लोगों का भी ये माइंड में क्या चलता है कि तो हम लोगों ने 9th में पढ़ा है सर, इसको तो हमने 9th में पढ़ लिया है। बट होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 9th में इसको सही से ध्यान नहीं देते हैं, नोटिस नहीं करते हैं। तो होता क्या है सर, ये हमारा जो ज्योमेट्री होता है 10th का हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये समस्याएं कहाँ आती हैं? देखिए, समस्याएं वहाँ आती हैं कि सर हम बेसिक से पढ़ते नहीं हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है सर कि हमारी तिर्यक रेखा क्या होती है, हमारा कोण क्या होता है और कोण किस तरह से बनता है। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल बनता है तो किस तरह से बनता है, ये कैसे बन जाता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है। तो इन सारे कोणों की चर्चा सर हम करेंगे। ठीक है, ओके सर, सारे कोणों की हम चर्चा करेंगे। बशर्ते क्या है ना कि आप वीडियो से लगातार बने रहें, वॉच करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर यहाँ पे जोड़ें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। और यदि लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब सर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को देखिए कन्फ्यूज़न, माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं भरना है। चाहे वो 9th वाले हों चाहे 10th वाले हों, सभी लोग इसको पढ़ेंगे। और 10th वालों का क्या है, जिनका बेसिक अभी वीक है और क्वेश्चनों को सॉल्व करने में समस्याएं आती हैं, आज से मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूं। जैसा कि मैं क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाऊंगा इसके ज्योमेट्री पे, सारे जितने हमारा सिलेबस में है। ठीक है, मैंने क्या किया है कि 9th और 10th का जो हमारा हाई स्कूल स्टैंडर्ड में जो ज्योमेट्री दी गई है, देखिए मैंने उसको देखा, सिलेबस को खंगाला, तो मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि मुझे 9th का कुछ पोर्शन बताना चाहिए, जिसमें देखिए 9th का मैं सारा नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो 9th में हमारा कुछ चीज़ें हैं और मैं उसको नहीं बताने वाला हूँ, बशर्ते हाँ लगभग कम से कम 95% तो 9th का मैं कवर ही करूँगा। बाकी 5% वो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बाकी उनको भी बीच में कवर कर लिया जाएगा, वो 100% पूरा हो जाएगा। तो आप उसका भैया टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लगातार वीडियो से बने रहें। और हमारे हाई स्कूल वाले जो मित्र हैं उनका बहुत ज्योमेट्री में आप लोग मास्टर बनने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप इसको बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, इसका जड़ नहीं जानेंगे, आप लोगों को भैया ये पहाड़ लगेगा। हाँ, जैसे ही आप इसका बेसिक जान जाएंगे, आप लोग इसके क्वेश्चनों को हलवा समझेंगे और यूं मारेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ज्योमेट्री, ज्यामितीय। ठीक है, देखिए जैसा ही ज्योमेट्री हमारे माइंड में आता है तो हमारे दिमाग में कुछ कोण, रेखा है ना, रेखाखंड, ऐसा कुछ माइंड में, किरण है ना, ये सारी चीज़ें, और इन्हीं के सहयोग से सर पूरा हमारा ज्योमेट्री बना होता है। ये क्या होते हैं? फंडा, ये मूल होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, ये मूल होते हैं ज्योमेट्री। यदि आप लोगों को सर रेखा के बारे में, किरण के बारे में, रेखाखंड क्या होती है, कोण क्या होता है, ठीक है, तिर्यक लाइन क्या होती है, ये सेगमेंट लाइन क्या होती है, और इन
लोगों के बारे में आप सर नहीं जानेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, आपको दौड़ाएंगे। ठीक है, इनके बारे में यदि आप नहीं जानेंगे तो ये लोग आपको क्या करेंगे, भटकाएंगे क्वेश्चनों से। ठीक है, अपने क्वेश्चनों को टच भी नहीं करने देंगे। तो इनके क्वेश्चनों को टच करने के पहले सर हमें करना क्या है, इनकी नसों को पकड़ना है। ये सब भैया क्या होती हैं, नस विंस होती हैं। तो इनको पहले पकड़ेंगे, उसके बाद इनके सारे क्वेश्चनों को सर टिकल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, इसका भी आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में इसको आप बढ़िया सा नोट बनाइएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए सर, रेखा क्या होती है। ठीक है, रेखा क्या होती है सर, रेखा सर कुछ ऐसे बना दी जाती है, ऐसे कुछ ये हमारी क्या होती है सर, रेखा होती है। इसका सर संकेत होता है। देखिए जो हमारी सर ये रेखा होती है, ये क्या होती है, अनंत लंबाई की होती है। अर्थात इसको हम नाप नहीं सकते हैं, ना ही सर इसको हम नाप सकते हैं, ना ही इसको हम सर माप सकते हैं, और ना ही सर इसका हम भैया क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेखा के दोनों सिरे सर क्या होते हैं, खुले होते हैं। ठीक है, ना इसका ना ही आदि है, मतलब सर होता क्या है कि ये सर इसकी कोई लंबाई, इसका ना ही आदि है और ना ही अंत है। ठीक है आइए चलते हैं, सॉरी। देखिए रेखा का कोई क्या होता है, उत्पत्ति बिंदु नहीं होता। रेखा कहीं से भी निकल सकती है सर, कहीं से भी जा सकती है, कहीं से भी ये उत्पत्ति इसकी हो सकती है। ओके, तो रेखा का कोई उत्पत्ति बिंदु नहीं होता है। रेखा की लंबाई, परिमाण, क्षेत्रफल सर क्या होता है, नहीं ज्ञात किया जा सकता, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। सर यहाँ पे देखिए परिमाण है, परिमाण को थोड़ा हम देख लेते हैं। सर ये परिमाण क्या होता है, सर परिमाण का मतलब ये होता है सर वजन हो गया। ठीक है, आप लोगों ने फिजिक्स में देखा होगा। तो परिमाण का मतलब सर होता है वजन। ठीक है, आयतन, ऊर्जा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि सर जो हमारी जो रेखा होती है, रेखा का सर ना ही हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ना ही उसकी लंबाई। सर अनंत लंबाई की है तो सर उसकी क्या लंबाई होगी, उसकी ना ही सर आयतन, कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई, कितनी चौड़ाई है, उसका हम सर इसकी क्या बोलते हैं सर, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सर हमारी क्या हो गई, रेखा हो गई। ओके, तो आइए सर किरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं सर, रेज। ठीक है, ये रेज क्या होती है, इसका सर संकेत कुछ ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे इसका स्रोत बिंदु होता है। ठीक है, स्रोत, जैसे सर आपने टार्च देखा होगा, टार्च कुछ ऐसी होती है ना, ऐसे। तो सर यहाँ से इसका देखिए सर किरण निकल रही है ना, देखिए। तो सर इसका किरण क्या होता है, इसका स्रोत बिंदु होता है। किरणें हमेशा एक बिंदु से निकलती हैं और अनंत लंबाई तक सर जा सकती है। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, टार्च से किरणें निकलती हैं। ठीक है, बल्ब, किसी कमरे में बल्ब लगा होता है सर, उससे किरणें निकलती हैं। तो सर ये क्या होती हैं, सारी किरणें होती हैं। तो सर इसका कुछ संकेत ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में कुछ यहाँ पे सर हमने लिखा है। तो सर क्या होता है, किरण का उत्पत्ति बिंदु होता है, अर्थात किसी एक स्थान से या किसी एक बिंदु से ये निकलती हैं सर, उत्सर्जित होती हैं। ओके, देखिए किरण का एक सिरा खुला, देखिए सर एक सिरा खुला होता है तथा दूसरा सिरा क्या होता है सर, सीमा बंद होता है। अर्थात सर एक बिंदु से जब उत्सर्जित होगा और वो अनंत लंबाई तक सर जाएगी, तो सर वो तो एक सिरा, तो सर उसका जब स्रोत क्या बोलते हैं सर, यहाँ पे जब इसका सर स्रोत बिंदु होता है, कोई ना कोई जहाँ से उत्सर्जित होती है, सर जब इसका स्रोत बिंदु होता है तो क्या होगा, एक सिरा सर क्या होगा, खुला होगा, और दूसरा सिरा सर क्या होगा, बद्ध होगा। मतलब एक बिंदु से ये उत्सर्जित होती है। ठीक है, देखिए किरण क्या होती है सर, ये भी अनंत लंबाई की होती है। ओके, किरण भी क्या होती है, अनंत लंबाई की होती है। देखिए सर किरण का परिमाण, लंबाई, क्षेत्रफल नहीं ज्ञात किया जा सकता। जैसा कि सर हमने रेखा के बारे में पढ़ा कि सर इसका लंबाई, परिमाण, क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो सर उसी तरह हमारी किरण होती है, इसका भी कोई परिमाण, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सर हम नहीं नाप सकते। ओके, तो आइए सर रेखा खंड के बारे में देख लेते हैं। हमारा सर ये क्या हुआ, किरण, रेस के बारे में हमने जाना। तो आइए देख लेते हैं सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो सर रेखाखंड का जो सर संकेत होता है, इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह होता है। ठीक है, ऐसा
इसे सर इसको कुछ काट दिया जाता है, ये क्या होता है सर, रेखाखंड होता है। ओके, तो देखिए रेखा एक निश्चित लंबाई की होती है, ठीक है। देखिए सर ये क्या हो गई, मान लीजिए सर ये कितने क्या है, ये 20 मीटर की है। तो सर इसका जब हम मापेंगे तो कोई ना कोई सर इसका सिरा या सीमा या सिरा होगा कि नहीं। मतलब मान लीजिए यहाँ से इसको नापते हैं तो अगर 20 मीटर है तो इसका सर 20 पे जाके हमारा क्या होगा सर, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसे आपका कोई नापने वाला पैमाना हो और हमें 100 मीटर नापना है, तो सर हमारे माइंड में सेट होता है ना सर 100 मीटर हमें कहाँ तक जाना है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक जाएंगे, तो इसका मतलब सर क्या होता है, रेखाखंड की लंबाई हम नाप सकते हैं, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है क्या होती है सर, सीमित होती है। और दोनों सर सिरे इसके क्या होते हैं, बंद होते हैं। देखिए बंद होते हैं ना, खंड होते हैं। तो सर रेखाखंड की लंबाई तो ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। रेखाखंड की लंबाई तो ज्ञात किया जा सकता है, परंतु सर इसका परिमाण अर्थात इसका आयतन अथवा सर क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते। तो सर देखिए सर रेखाखंड, किरण, रेखा, इसमें सर हमारा निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है। इसमें देखिए अंतर क्या है सर, रेखा क्या होती है, अनंत लंबाई की होती है, ठीक है। और हमारी किरण क्या होती है, अनंत लंबाई की होती है। परंतु सर हमारा जो रेखाखंड होता है इसकी लंबाई सर क्या होती है, निश्चित होती है। ओके, देखिए इन दोनों में समानता क्या निकला है सर, इनकी लंबाई अनंत होती है। और देखिए सर क्या होता है, देखिए सर इसका लंबाई परिमाण ज्ञात नहीं किया जा सकता है, सर इसका भी लंबाई परिमाण ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सर दोनों में देखिए कॉमन पॉइंट क्या है, देखिए सर दोनों में कॉमन पॉइंट कितने हो गए, 3 हो गए, परंतु भिन्नता कितनी है सर, केवल और केवल एक, ठीक है, केवल और केवल एक। ओके, केवल और केवल, ओके सर समझ में आई बात। देखिए तो ये रहा सर आपका रेखाखंड, किरण और आपकी लंबाई, सॉरी रेखा लाइन। तो इसको आप सर नोट डाउन करिएगा। उम्मीद है कि आपके समझ में सर आ गया होगा। सर ज्योमेट्री का सर ये जान है, ओके, जान कह लीजिए, प्राण कह लीजिए, नस कह लीजिए, नब्ज कह लीजिए, जो भी कहना आपको कह सकते हैं, बट इसको आप सर नोट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो इसके अभी और महत्वपूर्ण बिंदु हैं फिर सर उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आइए चलते हैं सर अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। सर देखिए क्या होता है हमारा ज्योमेट्री में, देखिए कोण, यहीं से तो सारी सर प्रक्रिया स्टार्ट होती है ज्योमेट्री में। यदि आपको कोण के बारे में नहीं पता तो आपको सर कुछ नहीं पता। ओके, तो आइए चलते हैं सर इनकी बारीकियों को सर समझते हुए, और फिर बारीकियों से हम इसकी सर एडवांस लेवल तक चलेंगे और इसके निम्न शिखर से उच्च शिखर की ओर, अर्थात छोटे से बड़े प्रश्न सभी हम देखेंगे। आइए सर देखिए हमारा जो ज्योमेट्री है सर, इसके थोड़ा हम बेसिक पहले पढ़ेंगे सर, उसके बाद हम इनके क्वेश्चनों को भी देखेंगे। देखिए सर हमारा जो ज्योमेट्री है सारा थ्योरी पे आधारित है। यदि आपको इसके सारे बिंदु, सारे कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं तो सर आप इसके क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज से आपको कभी समस्याएं नहीं होंगी, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ। तो आप केवल वीडियो से बने रहें, बस सारे लेक्चर आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ मत करिए, कोई रिस्पॉन्स मत दीजिए, सारे लेक्चर देखिए, उसके बाद आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब फिर सर बाद में करिए चाहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसको आप देखिए ज़रूर। ओके, आइए चलते हैं अपने बिंदु की ओर। देखिए क्या है हमारा एंगल, क्या होता है सर, कोण। कोण सर क्या होता है, देखिए जब कोई दो रेखाएं, जब कोई दो रेखाखंड, ओके, जब कोई दो रेखाखंड किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलते हैं तो मिलान बिंदु पर, ठीक है, मिलान बिंदुओं पर रेखाखंडों के बीच में सर कुछ झुकाव, ठीक है, कुछ झुकाव पैदा होता है। तो इस झुकाव को हम सर क्या कहते हैं, कोण कहते हैं सर, एंगल कहते हैं। देखिए देखिए सर
ये रेखाखंड हमारी ए ओ हो गई एक, और हमारी एक रेखाखंड सर क्या है बी ओ या ओ बी का। इसको देखिए यहाँ पे बद्ध है ना, ये सीमाबद्ध सीमाबद्ध, इधर से देखेंगे तो ए ओ हमें दिखेगा, और यहाँ से देखेंगे सर, देखिए सर ये किसी भी दिशा में, कोई ज़रूरी नहीं, बस जैसे मैं यहाँ पे बना दिया हूँ बस ये इसी तरह होना चाहिए, ठीक है। कहीं से भी आप मिला दीजिए सर, ऐसे ला दीजिए, ऐसे ला दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। आप किसी भी दिशा से, किसी भी दिशा से ये रेखाएं आके किसी बिंदु पर उभयनिष्ठ, देखिए उभयनिष्ठ क्या होता है, कुछ लोगों को यही नहीं पता होता है सर ये उभयनिष्ठ क्या होता है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु सारे टॉपिकों में सर हमें ये दिखेगा। तो सर उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब ये होता है कोई एक बिंदु किसी एक जगह पे, किसी एक स्थान पे, ठीक है, किसी एक स्थान पे या किसी एक जगह पर, ठीक है, क्या होता है हमारा, इसे सर हम क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ, किसी एक जगह पे या किसी एक बिंदु पर, उसे सर हम क्या बोलेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। आइए चलते हैं, देखिए सर इसका हमने स्पष्टीकरण दिया है कि हमारा सर कोण क्या होता है। देखिए हमारी ये एक रेखाखंड ये हो गई, और एक रेखाखंड आके यहाँ पे किस बिंदु पर सर मिली, ओ से, ओ पर, ये बी ओ पर मिली, ए ओ पर मिली। देखिए सर इसमें कुछ झुकाव पैदा हो रहा है ना, ये झुकाव ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, परंतु कुछ ना कुछ तो झुकाव होगा ना। तो सर यही हमारा सर क्या होगा, इन दो रेखाओं के बीच में जो ये प्रक्रिया हमें दिख रही है, देखिए ये, देखिए कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये इन दो रेखाओं को सर जब हम मिलाते हैं, ऐसे मिलाएंगे ना, तो क्या होगा, बीच में जो सर स्पेसवा होता है ना, जो जगहिया होता है सर, वही तो कोण होता है। कोण कोई अलग से थोड़ी ना होता है, कोई अलग चिड़िया का नाम है या किसी अलग कबूतर का नाम है, ठीक है, आई उड़ गई, ठीक है। देखिए तो इसको सर पढ़ने का कुछ तरीका होता है ना, क्या होता है पढ़ने का तरीका, देखिए किसी भी बिंदु पर जब कोण बनता है तो हम रेखाखंड को भैया देखते हैं, पकड़ते हैं। देखिए हमारा रेखाखंड एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। जिससे हम सर त्रिभुज पढ़ेंगे, देखिए ये त्रिभुज होता है ना, तीन, ये तीन लाइनें जो होती हैं, तीन रेखाखंड, तीन रेखाखंड जब मिलती हैं सर किसी एक बिंदु पर, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो इन तीनों लाइनों से सर क्या बनता है, त्रिभुज का निर्माण होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के निर्माण के लिए कम से कम तीन लाइनों की हमें आवश्यकता पड़ती है। देखिए देखिए सर ये हमारा, देखिए ये एक रेखाखंड इधर से गई, एक रेखाखंड सर यहाँ पे इस बिंदु पर देखेंगे, ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, इसको आप ए मानिए, इसे बी मानिए सर, इसे आप सी मानिए, ओके। देखिए बी से ए बिंदु पर देखिए, देखिए सी ए रेखाखंड और बी ए रेखाखंड, तो सर इनके बीच में देखिए सर झुकाव है कि नहीं, ये झुकाव है कि नहीं सर, ये झुकाव है कि नहीं सर। किसी भी बिंदु को सर आप देखेंगे तो जो हमारा झुकाव होता है वो सर क्या होता है, कोण होता है। अब वो कोण सर सम कोण है ना, न्यून कोण है, सरल कोण है ना सर, वो कैसा कोण है वो सर हम आगे चल के सारा सारा क्लियर करेंगे, एक एक बिंदु हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो सर देखिए इसका पढ़ने का जो तरीका होता है, कैसे हम पढ़ेंगे इसको, देखिए कहीं भी जो झुकाव होता है उस बिंदु को पकड़िए, और उसके जो बाहर हमारा जो रेखाखंड होता है किसी बाहरी बिंदु को देखिए। देखिए यदि हमको सर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए ओ हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे कोण बनता है और जो हमारा उभयनिष्ठ बिंदु होता है वो हमेशा जो ये रेखाखंड होते हैं, जो बाहरी बिंदु मानते हैं हम, उन बिंदुओं के बीच में ही हमेशा सर उस कोण को हम रखते हैं, ठीक है। ये दिखाने का हमारा तरीका होता है सर। जैसे हम इसको लिखना चाहें, हमेशा याद रखिए जहाँ पे हमारा कोण बनता है वो हमारा कोण हमेशा कहाँ होता है, उन बिंदुओं या रेखाखंडों वाले जो बिंदु होते हैं उनके बीच में रखा जाता है उसको, ठीक है। देखिए ये एक बिंदु है, ये भैया हो गया एक बिंदु हमारा, ये भी हो गया। तो हमें जब इसको लिखना है सर कैसे लिखेंगे, देखिए जैसा कि हमारा जो कोण का संकेत क्या होता है सर, ये कुछ इस तरह बनता है। देखिए ये एक लाइन ऐसे आई और इसको हम ऐसे झुका देते हैं सर, हमारा ये क्या होता है, कोण का प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, ओके। से इसको हमने यहाँ पे कुछ लिखा है। तो हमें लिखने का सर जो तरीका होता है हमारा, देखिए ए जो एंगल होता है हमेशा सर उसको कहाँ पे रखा जाता है सर, बीच में रखा जाता है, ठीक है।
क्या रखा जाता है, बीच में रखा जाता है। इसका सर पढ़ने का तरीका हमारा क्या होगा, देखिए हमेशा जब कोण हम पढ़ते हैं, जब कहीं भी कोण पढ़ते हैं तो हमेशा सर जो हमारा कोण का प्रतीक होता है सर, जो हमारा ये जो चिन्ह होता है, संकेत होता है, हमेशा सर पहले इसको हम लगाते हैं जब कोण को हम लिखते हैं किसी स्थिति में। ओके, अब ये क्वेश्चन में मिलेगा कई जगह पे। देखिए जब इसको हम लिखते हैं तो हमेशा कोण का चिन्ह सर पहले लगाया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं जो, और जहाँ पे दो बिंदुओं के बीच में, ठीक है, जहाँ जो हमारे दो लाइनें रेखाखंड जहाँ पे मिलती हैं, उभयनिष्ठ जो इनका बिंदु होता है, उस बिंदु को हमेशा सर कहाँ पे लिखते हैं, हम बीच में लिखते हैं। और जो हमारे अन्य बिंदु होते हैं उनको हम सर क्या करते हैं, दाएं और बाएं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ये हमारा सर क्या हो गया, राइट हो गया। ओके, तो हमारा जो एंगल होता है सर उसको हम कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं, उन दो बिंदुओं के सर बीच में बैठा देते हैं। ओके, तो इसका सर कुछ ना कुछ तो झुकाव होगा ना, 10 डिग्री ये जो हमने थीटा माना है, हो सकता है ये 0 डिग्री हो, ओके 5 डिग्री हो, 1 डिग्री 2 डिग्री, देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री। सर ये डिग्री जो होता है ना, इसकी श्रृंखला कहाँ तक होती है, 160 डिग्री पे सर इसका क्या होता है, पूरा एक चक्कर हो जाता है। 160 तक हम सर पहुंचेंगे, पर सर अभी हमारी क्या है, 0 से शुरुआत है, तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए। ठीक है, तो हमारा सर ये जो कोणों का लिखने का सर जो तरीका होता है, जो यहाँ पे हमारा सर कोण बनता है, उस कोण को सर हमेशा हम कहाँ पे लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। ओके, तो पहले हम सर कोण का प्रतीक लिखते हैं, उसके बाद जो कोण होता है उसको हम बीच में लिखेंगे, फिर उसके बराबर में सर उस कोण को हम दर्शा देते हैं, जितना डिग्री बनता है उसके बराबर में सर इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका सर इतना बेसिक सर अब कौन बताएगा, है ना। तो इसको सर पढ़ने का जो तरीका हमारा होगा, देखिए कोण, पहले हम कोण पढ़ेंगे। जिन भाई बंधुओं को पढ़ना भी नहीं आता वो कैसे पढ़ेंगे, जिसे हमें कोण बताना सर होता है, तो हम कैसे इसको बोलेंगे, कोण। देखिए कोण का चिन्ह लगाएंगे, कोण ए ओ बी। सर देखिए यहाँ पे कोण ए, जहाँ पे कोण को हमेशा याद रखिएगा बीच में लिखेंगे, कोण ए ओ बी इक्वल थीटा। अब ये नहीं पढ़ेंगे कि ए कोण बी थीटा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, कोण को हमेशा सर पहले लिखा जाता है। ओके, कोण का चिन्ह पहले लगाएंगे, और जो हमारा कोण बन रहा है उसको सर हम बीच में लिखेंगे, जो हमारा सर जितना कोण बन रहा है उसको सर हम बराबर में उसको हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये सर हमारा होता है कोण को लिखने का तरीका। ओके, आइए चलते हैं। देखिए सर हमारा ये स्पष्टीकरण रहा, ठीक है, कोण का स्पष्टीकरण रहा। देखिए सर हमारा एक ये बिंदु रह गया था, जो हमारा पिछला वाला जो टॉपिक हमने देखा था, रेखाखंड, ठीक है, किरण, तो उसका सर ये पहला बिंदु था, हमने इसको नहीं लिखवाया था, पर इसका भी सर देखिए बिंदु क्या होता है, ये बिंदु सर, ये बिंदु अपने आप में बहुत मायने रखता है। जब सर हम व्रत पढ़ेंगे ना, तो ये व्रत कितना महत्व रखता है, वहां पे हम ये अपनी सर औकात दिखा देगा। ठीक है, अपनी औकात सर वहां पे दिखाएगा व्रत में, कि मेरी औकात क्या होती है। ठीक है, मेरी औकात क्या होती है कि मेरे बिना आप एक व्रत का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिंदु, तो इसको आप नोट डाउन अलग से कर लीजिएगा, बाकी इसका भाग मैंने यहाँ पे बताया। देखिए हमारा चौथा पॉइंट था, इसके बाद ये 5वां पॉइंट है। देखिए बिंदु क्या होता है, एक बिंदु किसी स्थिति का अंकन करता है। ठीक है, प्राय इसकी ना ही लंबाई होती, ना ही चौड़ाई होती, ना ही ऊंचाई होती। सर इसकी क्या होगी, ये मैं रख दिया, इसकी बता सकते हैं कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, नहीं बता सकते हैं। ठीक है, बस इतना बताएंगे सर, ये कुछ बिंदु की तरह यहाँ पे रखा हुआ है ना। चलिए सॉरी, आइए देखते हैं। देखिए कोणों, सर हम कोण पढ़ेंगे, इन कोणों को सर हम थोड़ा देख लेते हैं, कितने हम कोण पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। देखिए हमारा सर न्यून कोण होता है, ठीक है, न्यून कोण होता है, सम कोण होता है, अधिक कोण होता है, सर ऋजु कोण या सरल कोण, ऋजु कोण या सरल कोण, इनका सर एक ही नाम है, एक ही कोण है, पर इसके दो अलग अलग नाम है। तो हमारा बृहत कोण या प्रतिवर्त कोण, ठीक है, बृहत कोण को ही सर हम प्रतिवर्त कोण भी कह सकते हैं। ओके, हमारा सर क्या होता है, संपूर्ण कोण या शून्य कोण, अर्थात यहीं पे हमारा कोण शून्य हो जाता है जब एक चक्कर कोणों का भैया लगता है। ओके, तो इसको सर हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, समकोण को सर हम राइट एंगल, अधिक कोण को ऑब्टस
एंगल, रिज कोण या सरल कोण को सर स्ट्रेट एंगल, बृहत कोण या प्रतिवर्त कोण को सर हम रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, और संपूर्ण कोण या शून्य कोण को सर हम क्या बोलते हैं, होल एंगल या जीरो एंगल। तो सर इसको उम्मीद है कि सर मजा आया होगा इस सेशन में, इसको भी सर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद इसके जो अन्य बिंदु है उनकी चर्चा सर हम इसके अगले वाले सेशन में करते हैं। सेशन क्या अभी तुरंत करेंगे सर, कहीं जाने वाले नहीं, इसको सर हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सर, ये कोणों के कुछ प्रकार हैं, कुछ कोणों के विशेष प्रकार हैं। देखिए सर हमने एक कोण 6 कोण जो हमने देखा था, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ठीक है, संपूर्ण या रेखीय कोण, जितना सर हमने देखा था उसके बारे में हम सर गहनता से अध्ययन करेंगे। उसके पहले कुछ कोणों के कुछ विशेष प्रकार हैं सर, इसके बाद हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं कुछ। देखिए इन कोणों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत बड़ा रोल होता है, तो इनको हम साथ में लेके चलेंगे। तो आइए चलते हैं, इनको हम देख लेते हैं। देखिए आसन्न कोण क्या होता है सर, देखिए इसको हम संलग्न कोण भी सर कह सकते हैं, संलग्न, ओके, संलग्न इनको हम संलग्न कोण भी कह सकते हैं आप। देखिए होता क्या है कि दो या दो से अधिक कोण, दो या दो से अधिक, यहाँ पे आप और यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और जितना इच्छा चाहें, बशर्ते ये पूरा कंप्लीट 360 पे हो जाएगा। 1 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री से 60 20 जितना आप चाहें उतना बन सकता है, ओके, बशर्ते हमने इतना लिया है समझाने के लिए। देखिए दो या दो से अधिक कोण जिनका शीर्ष बिंदु, देखिए जिनका दो या दो से अधिक कोण जिनका शीर्ष बिंदु, ये शीर्ष बिंदु सर क्या है यहाँ पे, वो है उभयनिष्ठ बिंदु या शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु एक उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ का सर मतलब क्या होता है, किसी एक बिंदु पर हो, वो सर क्या होते हैं, हमारे आसन्न कोण कहलाते हैं। ओके सर, हमारा क्या होता है, आसन्न कोण होता है। इसको आप देख लीजिएगा और समझिएगा भी। ओके, देखिए सर शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। सर इन कोणों का क्वेश्चन में बहुत बड़ा रोल होगा। जब भी कोई 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन काटेगा तो वहाँ पे हमारा यदि इनके बारे में हमें नहीं पता होगा, जैसे सर अभी एकांतर कोण क्या होता है, ठीक है, संगत कोण क्या होता है, ओके, हमारा ये जो सारे कोण हैं, इन कोणों के बारे में जब तक हमें गहनता सर नहीं पता होगा तो उस क्वेश्चन सर हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं। सर देखिए रीज़न आप लोग सोचते होंगे या सोच भी रहे होंगे क्यों क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सारा लेक्चर जब सर इसका द एंड होगा, जब मैं इन सारे ज्योमेट्री के सारे लेक्चर जो हमारे सारे ऑल लेक्चर होंगे, जब भी ये सारे लेक्चर इनका द एंड होगा, उसके बाद सर मैं जब क्वेश्चन लगाऊंगा तब मैं सर बोलूँगा कि सर इसके आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन पढ़िएगा, और क्वेश्चन ना हल हो तब भर भर के आप गालियाँ दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए वैसा होने वाला नहीं है, ये मुझे पूरा विश्वास है। ओके, मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा, आप भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। देखिए शीर्षाभिमुख कोण, जैसा कि इसके शब्द से ही हमें पता लग रहा है या समझ में भैया आ रहा होगा कि शीर्षाभिमुख कोण, देखिए दो या दो से अधिक मतलब दो सरल रेखाएं। शीर्षाभिमुख कोण सर कहाँ बनता है, कैसे बनता है, जब दो सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तब प्रतिच्छेदन बिंदु पर, ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु पर आमने सामने के जो सर कोण बनते हैं वो सर हमारा कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, ठीक है। देखिए यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करें, प्रतिच्छेदित का मतलब सर एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर, देखिए काटेंगे, ये एक बिंदु, ये हमारा ही बिंदु होगा, ओके, ये किसी एक बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेदित करें, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो कटान बिंदु होता है उस बिंदु के ही, देखिए सर जब ये दोनों लाइन, देखिए दोनों लाइनों को हमने, ये जो हमारा रेखाखंड है, देखा रेखा जो खंड, दो रेखाखंड हैं, इन रेखाखंडों
जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इस बिंदु पर मिली, तो जब ये मिलते हैं देखिए आमने सामने कुछ मिलान बिंदु पर देखिए सब कुछ आमने सामने दिख रहा है। देखिए ये अल्फा है, देखिए ये झुकाव पैदा हुआ कि नहीं, ये झुकाव, ये कुछ झुका हुआ, तो ये तो कोण है हमारा, ये तो कोण बन रहा है। तो ये अल्फा और ये गामा सर इसके सामने, तो आमने सामने के सर वो जो कोण होते हैं उन कोणों को सर हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अर्थात कोण बीटा का शीर्षाभिमुख कोण सर क्या होगा, कोण, देखिए कोण बीटा का शीर्षाभिमुख कोण सर क्या होगा, यहाँ पे हमारा डेल्टा होगा। यहाँ पे आप सर लिख भी सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए सर कोण अल्फा का शीर्षाभिमुख कोण सर क्या होगा, गामा होगा, या गामा का शीर्षाभिमुख कोण सर अल्फा होगा। चाहे सर ये काम पकड़िए चाहे ये काम पकड़िए, दोनों काम जो होंगे हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों कान सर गर्म होंगे, ठीक है, दोनों कान हमारे हीटेड होंगे। चाहे इस कान को सर मरोड़िए चाहे उस कान को मरोड़िए, मजा दोनों से आने वाला है, ठीक है। तो कोण अल्फा का या कोण आप गामा का, देखिए हमारा कोण गामा का चाहे शीर्षाभिमुख कोण सर क्या कहिए आप, अल्फा कहिए, या कोण अल्फा का शीर्षाभिमुख कोण सर डेल्टा कहिए, ठीक है। इसी तरह आप कोण समझिएगा सर, कोण डेल्टा का शीर्षाभिमुख कोण सर क्या होगा बताइए, सर कोण बीटा होगा। अर्थात शीर्षाभिमुख कोण सर क्या होगा, कोण बीटा होगा। देखिए हमने यहाँ पे इसको दर्शा दिया है। देखिए ये किसी एक बिंदु पर मिलते हैं सर, इन सारे कोणों को हम ऐड करेंगे। देखिए कोण अल्फा, कोण बीटा, कोण गामा, कोण डेल्टा, इन सारे कोणों को सर हम जब टोटल करेंगे, ओके, सारे कोणों को हम टोटल करेंगे सर, इसका मान कितना आएगा 160 डिग्री। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ट्रिपल स्टार, ओके, ट्रिपल स्टार। तो ये सर हमारे हो गए शीर्षाभिमुख कोण, ओके। और सर ये जो हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, कोण अल्फा कोण बीटा, ओके, कोण अल्फा कोण बीटा, इनका सर मान कितना होता है, अर्थात दोनों का योग कितना होता है सर 180 डिग्री, ओके। कोण अल्फा कोण गामा का योग सर कितना होगा 180 डिग्री। इसी तरह सर हमारा ये कोण बीटा और कोण डेल्टा का जो शीर्षाभिमुख कोण होगा हमारा सर कितना होगा 180 डिग्री, ओके सर। तभी तो सर इन सारे लोगों को सर हम ऐड करेंगे, मिलाएंगे एक जगह पे, सभा करेंगे इनकी, तो सर सभा करने पर ये कितनी लोग बन जाते हैं, 360 लोग बन जाते हैं। अर्थात इनको जोड़ने पर सर कितने हमारी वैल्यू प्राप्त होती है 360 डिग्री, ठीक है। किसी एक बिंदु पर जो कोण बनता है, ठीक है, वो कितना सर बनता है 160 डिग्री। तो आइए सर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि सर मज़ा आ रहा हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए, ओके। इसको आप नोट डाउन करिए और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट बिंदु पर चलता हूँ। तो आइए चलते हैं। देखिए कोणों के कुछ विशेष प्रकार की, इन कोणों की श्रृंखला में ये कुछ महत्वपूर्ण कोण हैं, ठीक है। इन कोणों को भी आप भैया नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। देखिए एक बिंदु पर बना कोण, एक बिंदु पर हमारा जो कोण होता है वो कैसा बनता है भैया, क्या होता है, क्या नाम है इस तोते का, ये तोता किस तरह से अपना काम करता है देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए एक बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं, ओके। देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में भैया बिंदु को छोड़ दिया था ना, ये बिंदु आ गया है अपनी औकात दिखाने, ये बिंदुआ जो है ना अपनी औकात दिखा रहा है कि भैया मेरे से जितनी रेखाएं निकलें, जितनी रेखाएं आप निकालना चाहें आप रेखाएं निकाल दीजिए, ठीक है। पर वो रेखाएं जो उनका शीर्ष बिंदु होता है, जो उनका शीर्ष बिंदु होता है, जैसे कि यहाँ आप देखिए, देखिए उन सभी कोणों का मान सदैव, देखिए इसको पढ़िए आप, देखिए एक बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं, देखिए ये बिंदुआ यहाँ पे बैठा हुआ है, ओके, यहाँ से ढेर सारी ये किरण निकल रही है, ये किरण निकल रही है, ये जितना मन चाहे जितना मर्जी चाहे आप किरण निकाल सकते हैं। ये नहीं कि अब मैं 5 यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आप लिख दीजिएगा स्पष्टीकरण,
ठीक है, हमने इसका भी स्पष्टीकरण दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 किरणों को यहाँ से निकाला है इस बिंदु से। देखिए ये बिंदुओं से ये एक किरण जा रही है, एक ये भैया उत्सर्जित हो रही है, एक ये हो रही है, अर्थात इस बिंदुआ को हमने सर डी माना है, ओ माना है, सॉरी। देखिए ओ से डी, ओ से ए, ओ से ई, ओ से बी, ओ से सी। देखिए इन दो किरणों के बीच में देखिए सर कुछ झुकाव है, इन दो किरणों के बीच में सर देखिए कुछ झुकाव है, ए ई के बीच में कुछ झुकाव है, ई और डी के बीच में सर कुछ झुकाव है ना, तो यही तो सर हमारा कोण है ना। तो सर इनका मान सदैव क्या होता है, किसी भी बिंदु पर कितने भी किरण आप निकाल दीजिए, यदि उन किरणों को आप टोटल करेंगे, उन किरणों के बीच में चाहे जितना डिग्री बनाओ, 1 डिग्री 2 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी आप बना दीजिए सर, पर सारे कोणों को हम सर टोटल करेंगे तो सर वो कितने के बराबर होगा, 160 के बराबर होगा। जैसा कि सर हमने कोण लिखना सीखा था कि जैसे हमें ये वाला कोण लिखना है, ये वाला, तो हमने यहाँ पे बिंदु ओ माना है, तो इसके बीच में आपका कुछ भी कोण हो सकता है, तो आप कोण ओ मान के चलिए। मानिए कि इसके बीच में भी ओ बन रहा है, इसमें से सारे जो हमारे झुकाव है, इन सभी कोणों के बीच में हमने कोण ओ माना है। ठीक है, इसको आप उभयनिष्ठ मानिएगा। यहाँ पे बैठा ये सबकी भैया से हेल्प करने वाला है, सबकी सहायता करेगा कि आप मुझको लेकर हेल्प आप अपनी कर सकते हैं। तो ठीक है, ठीक है सर। देखिए इसमें क्या है, क्या समझेंगे इसको। देखिए जैसा सर हम कोण लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। देखिए कोण, देखिए पहले कोण, ये नहीं कि कोण ओ कोण पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। पहले क्या पढ़ेंगे भैया, पहले कोण 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 ए ओ बी, कोण ए ओ बी। हमेशा कोण को सर बीच में लिखा जाएगा, ये बीच में। देखिए अब आगे चलिए, कोण बी ओ सी, कोण बी ओ, आप इधर से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं ये क्लॉक वाइज चल रहा हूँ, आप एंटी क्लॉक वाइज भी इसको लिख सकते हैं। किसी तरह भी आप इसको सर जोड़िए, 360 डिग्री ही आएगा। मैं इधर से सर इसको लिखा हूँ, आप इधर से इसको ए ओ ई भी भैया लिख सकते हैं, बशर्ते सर लास्ट में लिखा है। इसको आप चाहे इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, बात सर वही आने वाली है। अर्थात चाहे आप ये कान पकड़ें चाहे वो कान पकड़ें, दोनों कान ही पकड़ेंगे। ठीक है, आइए देखिए कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, कोण, देखिए इस कोण की बात हो गई है, इस कोण के बीच में आइए, कोण बी ओ सी, ये भी लिख गया भैया। देखिए अब इस कोण के बीच में आइए, कोण सी ओ डी। ठीक है, कोण सी ओ डी सर हमने लिख लिया। अब इस कोण को कैसे, ये हम सर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब लिखना सीख रहे हैं, और प्लस इसके बारे में ये भी भैया सीख रहे हैं कि इस कोणवा का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया। तो कोण डी ओ ई, कोण डी ओ ई प्लस कोण ई ओ ए, कोण ई ओ ए इक्वल सर कितना होता है, 360 डिग्री सर होता है, 160 डिग्री। सर उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसका सर आपका भैया स्पष्टीकरण रहा। देखिए ऋजु रेखा, इस ऋजु रेखा को हम सर क्या बोलते हैं, ये क्या है, ऋजु रेखा है। क्या होती है, ऋजु रेखा, या कोई रेखा खंड आप कह सकते हैं, या कोई सरल रेखा कह सकते हैं। ओके, तो सर इस ऋजु रेखा या सरल रेखा पर एक ही ओर, चाहे इस रेखा के साथ सर जो है, चाहे आप नीचे ले लीजिए चाहे सर आप ऊपर ले लीजिए, परंतु एक ही ओर आप समझेंगे। ठीक है, एक ही ओर। देखिए एक ही ओर, ये मान लीजिए सर ये कोई रेखा है L1 और L2। ओके, देखिए सर जैसा कि इसके बारे में हमने लिखा है, इसको आप पहले पढ़ लेते हैं। देखिए एक रेखा के एक बिंदु पर एक ओर जितने भी कोण बनते हैं सर उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है उन सभी का कोण। देखिए सर कोई एक रेखा है, चाहे आप इधर मानिए चाहे आप ऊपर मानिए, चाहे नीचे मानिए चाहे ऊपर मानिए, आप कहीं भी मान ले सकते हैं, चाहे यहाँ पर मानिए चाहे यहाँ पर मानिए चाहे बीच में मानिए। ठीक है, आपकी मर्जी, कहीं भी मान सकते हैं, परंतु इस बिंदु से जितने भी रेखाएं निकलेंगी ऐसे, ठीक है, पर यहीं से निकलना चाहिए, ऐसे ऐसे
आपकी मर्जी जितना निकाल लीजिए सर, पर सर इस रेखवा के सर, ये जो रेखवा है ना, रेखवा को देखिएगा सर, किसी दूसरी रेखा के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन के बारे में, तुम लोग बहुत दुष्ट हो यार, ठीक है। इस रेखा मतलब इस लाइन के बारे में देखिए भाई, मैं रेखवा रेखवा कह रहा हूँ तो आप कहीं और मत सोचिएगा। देखिए L2, देखिए इस लाइन के या इस रेखा के एक ही ओर, चाहे आप नीचे लीजिए, ठीक है, ये चाहे आप नीचे देखिए सर, चाहे पर देखना एक ही ओर है, ठीक है। तुम लोग भी यार, ठीक है, कहाँ चले जाते हो। देखिए L, L1, L2, ओके। ये इस रेखा के एक ओर आप देखिए चाहे आप इधर देखिए, यहाँ पे हम देख ले रहे हैं इस रेखा के एक और बिंदु मान रहे हैं, ये यहाँ से किरणें निकल रही है ना, ये किरणें निकल रही हैं, निकाल दीजिए जितना मर्जी चाहे उतना निकाल दीजिए सर, जितनी मर्जी चाहे उतना निकाल दीजिए। पर सर कितना भी ये किरणें सर निकल जाएंगी, पर सर रहेंगी अपने औकात में ही, अपने ही औकात में ही रहेंगी। अर्थात ये क्या करेंगी भैया, 180 से ज़्यादा स्पीड में ये बाहर नहीं जा सकती हैं। इनकी सर कितनी स्पीड होगी, 180 डिग्री, ठीक है। 180 से ज़्यादा अपनी स्पीड सर नहीं बढ़ा सकते हैं। अर्थात इस रेखा के एक ही ओर, एक ही बिंदु से एक ही ओर जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी कोणों का योग सर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। उम्मीद है कि सर समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। सर मज़ा आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सर ज़रूर करिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि मज़ा आ रहा होगा। देखिए इधर देखिए, अभी तो हमने 180 डिग्री ऊपर दौड़ाया, ठीक है, 180 डिग्री पल्सर को। देखिए यहाँ से कोई भी आप बिंदु मानिए, चाहे आप इधर चलिए, चाहे इधर चलिए, चाहे इधर जाइए, चाहे इधर जाइए, चाहे इधर जसर जाइए, चाहे उधर जाइए, चाहे जिस दिशा में जाइए, पर इस रेखवा के ऊपर सर नहीं जाना है, ठीक है। मतलब इस रेखा के ऊपर नहीं जाना है, अपनी लिमिट बना के रखना है सर, कितना में, 180 डिग्री में, ठीक है। 180 डिग्री से सर ज़्यादा स्पीड में नहीं जाना है। अर्थात इस रेखा के, चाहे भैया इस रेखा के चाहे ऊपर कोण बनाए, ठीक है, या चाहे आप नीचे कोण बनाए, ठीक है, वो कितने डिग्री का बनने वाला है सर, 180 डिग्री का बनने वाला है, ठीक है। एक ही ओर बनाना है, परंतु हाँ इस रेखा के आप यदि इधर भी बनाते हैं सर, इधर भी बनाते हैं, इधर भी बनाते हैं, मतलब ऊपर ही कितना भी एंगल बना, कितनी भी रेखाएं निकाल दीजिए, यदि आप इसी बिंदु से नीचे भी बनाएंगे, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, तो सर फिर क्या होगा सर, इसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा टोटल। हमेशा याद रखिएगा कि जो जितने सर ये लाइनें, किरणें निकलती हैं, जब इन किरणों के बीच में, इन लाइनों के बीच में सर ये जो एंगल बनता है, इनको सर जब ऐड करते हैं, हमेशा ये जो सरल रेखा होती है ना, ये सर ये सरल रेखा, ठीक है, इस रेखा से ही हमेशा हम सर नीचे जितनी भी लाइनें बनेगी उनके बीच में जो सर कोण बनेगा, इस लाइन के नीचे ही सर उसको हम ऐड करेंगे। और ऊपर जो है, ऊपर वाली जितने भी लाइनों के द्वारा या इन किरणों के द्वारा, इन किरणों के द्वारा किरणों के बीच में जो कोण बनेगा, हमेशा सर इस लाइन के टॉप बिंदु से ही हमेशा सर इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह सर क्या हो गया, एक ही बिंदु पर ये सर बन गया, ओके। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है कि सर एक बिंदु पर बना कोण और ऋजु रेखा या सरल रेखा के एक ही ओर बना जो हमारा कोण होता है वो समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट डाउन करिएगा सर, और उसके बाद हम सर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा में। ऊर्जा से भरपूर रहिए, ठीक है। जब तक पढ़िए सर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और नोट जितनी मैं सर यहाँ पे ये ज्योमेट्री के बिंदुओं को यहाँ पे नोट डाउन करवा रहा हूँ, उम्मीद मानिएगा लास्ट में आप खुद ही अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, यही बोलेंगे हर हर महादेव। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।